हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह। जेआरएस एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग दे रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स, फर्स्ट फिजिक्स। और जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने आवेश के बारे में जिक्र किया था। अगर आज आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए। आप वहां पर हमने लिंक दिया है, आप वहां पर हमारे वीडियो को देख लीजिए, या तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहां से देख लीजिए। अगर आप उसे देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा क्या उसकी कहानी है, जो एक हमने भूमिका बनाया है उस टॉपिक पे, क्योंकि आवेश ही आपको पढ़ना है। ठीक है, अगले 5 से 6 चैप्टर आवेश के बारे में ही, चार्ज के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप उसे पढ़ लें ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो बच्चों, हम लोगों ने आवेश के बारे में देखा था। आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। किसने खोज किया था, किसने नामकरण किया था, हम लोगों ने देखा। और हम लोगों ने देखा कि जो दो आवेश होते हैं जिन पर क्या होता, एक समान आवेश था तो उन्होंने क्या किया था, प्रतिकर्षित किया था, और विपरीत आवेश था, क्या किया था, आकर्षित। तो इसके बारे में आज हम आगे बात करते हैं। आवेशों का जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, आवेशों का जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी है उसके बात करते हैं। ठीक है, तो आवेशों का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भूमिका बनाते हैं इलेक्ट्रॉनों का, आवेशों का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्जेस, आवेशों का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। क्या होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, मतलब अब हम आवेशों को इलेक्ट्रॉनों के आधार पर डिफाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो बच्चों है, क्या है, मैटर है। आप जानते हो फिजिक्स यही कहता है कि दुनिया की सारी चीजें 2 ही चीज से बनी है, एक बच्चों क्या है, मैटर है, और एक क्या है, एनर्जी है। ठीक है बच्चों, अब अगर ये मैटर है, हम मैटर है, आप मैटर हो, दुनिया में जो कुछ आप अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा समझ सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो सब के सब बच्चों क्या है, मैटर है। ठीक है बच्चों, मैटर, जिसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ। और आप जानते हो कोई भी पदार्थ स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है। ठीक है बच्चों, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। और बच्चों, यही जो सूक्ष्म कण होते हैं, जो यही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, इन्हीं को बच्चों नाम दिया जाता है एटम, जिससे हम लोग कहते हैं परमाणु। ठीक है बच्चों, आप लोग जानते हो परमाणु। अब बच्चों, अगर परमाणु की बात किया जाए तो परमाणु 3 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। पहला बच्चों क्या है, इलेक्ट्रॉन, दूसरा बच्चों क्या है, प्रोटॉन, और तीसरा बच्चों क्या है, न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, नोट्स में लिखते चलिए ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप जानते हो कोई भी तत्व है तो उसमें क्या होता है, नाभिक होता है, और किसी तत्व का संपूर्ण जो भाग होता है वो नाभिक में उपस्थित, ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। नाभिक में कौन होता है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और नाभिक के बाहर जो ऑर्बिट होता है उसमें कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। तो अब इसी इलेक्ट्रॉन के आधार पर अगर हम किसी वस्तु पर आवेश की बात करें तो वही बच्चों कहलाती है इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो अगर आवेश इलेक्ट्रॉनों के आधार पर अगर हम किसी वस्तु पर आने वाला आवेश, उत्पन्न होने वाला आवेश के बारे में अगर हम बात करें तो उसे बच्चों हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन थ्योरी। क्या होता है ये देखिए। जैसे बच्चों हमारे पास एक तत्व है सोडियम, परमाणु क्रमांक बच्चों कितना, 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आप जानते हो। आप जानते हो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1। ठीक है बच्चों, अगर आप नहीं जानते हो तो आप यहाँ से 2n² के आधार पर कर लो। n क्या है, कक्षा की संख्या। तो बच्चों पहली ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट। तो बच्चों यहाँ पहली ऑर्बिट में अगर देखा जाए तो 2 गुणते 1 का स्क्वायर अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन। अगर यही बच्चों हम 2 रख दें
ऑर्बिट की संख्या 2 ले ले, कक्षा की संख्या 2 ले ले, तो बच्चों क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन। अगर बच्चों ये कक्षा हम 3 ले ले, 3 का स्क्वायर और ये 2, 3 त्रिका 9 और 9 दूना बच्चों 18, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी तत्व के पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18। ठीक है बच्चों, 2 8 18 ऐसे चलता है 2n स्क्वायर के हिसाब से। तो अगर हम यहाँ पर देखें सोडियम का, तो सोडियम को पहली कक्षा में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। ठीक है, दूसरे में कितना, 8। अब बच्चों 8 2 10। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, परमाणु क्रमांक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। आप जानते हो जो परमाणु क्रमांक होता है वही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है ना, बताइए। अब ये इलेक्ट्रॉन संख्या 11 है, तो परमाणु क्रमांक 11, तो यहाँ बच्चों कितना बच्चा, 8 2 10, तो तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। ठीक है बच्चों, ये हो गया। ऐसे बच्चों क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक बच्चों कितना होता है, 17 होता है। अब यहाँ देखें तो 17, तो कितना हो जाएगा, 2 8 8 2 10, अब कितना बच रहा है, 7, तो तीसरी कक्षा में 7। आपने कक्षा 11 में एक चीज और जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है अष्टक का नियम। आप जानते हो कोई भी तत्व अपनी बाहरी कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना वो लोग पसंद करते हैं। क्यों, ताकि वो स्टेबल रह सके, ठीक है, संतुलित रह सके, बैलेंस रह सके। तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन, 8। अब बच्चों अगर गौर से आप यहाँ देखिए तो इस पर, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 8 होने के लिए कितना चाहिए, 7 चाहिए। ठीक है, और ये इसका 8 कंप्लीट होने के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए। एक चीज याद रखिएगा बच्चों, ये 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा इसे, और पाए तो लोग इसका 1 ले ले। बताओ, आप लोग खुद ही देखते हो, आप अपने आस पास पड़ोस में, अभी आप किसी 100 रुपए मांग लो तो कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा, पाए तो ऊपर से तुम्हारा 1 रुपए वो भी मार दे। सही बात है कि नहीं बच्चों, तो वैसे इनके साथ भी होता है। हाँ, अगर 1 2 4 रुपए की बात हो तो चलो ठीक है, ले लो, लोग देने के लिए तैयार भी होते हैं, 100 रुपए नहीं। तो बच्चों इसने कहा कि ऐसा है, हमें 8 की जरूरत है, हमें कोई नहीं दे रहा है, एक काम करते हैं हम इन्हें दे देते हैं, चलो भाई तुम्हारा ही कल्याण हो जाए। तो इन्होंने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन इन्हें दे दिया तो इनका कितना हो गया, 8 हो गया। अब इनका ये चला गया, अब इनका ये चला गया, तो अब इसका बाहरी कक्षा कौन हो गया, ये हो गया। तो जैसे यहां पर चला गया, आप जानते हो सोडियम पर 1 प्लस होता है और क्लोरीन पर 1 माइनस। तो एक चीज बच्चों समझ में आया कि इसने दिया तो इस पर 1 प्लस, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर 1 प्लस चार्ज आ गया, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 1 माइनस चार्ज आ गया। इसी को बच्चों कहते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है बच्चों, और आप जानते हो जब ये दोनों साथ में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं बच्चों, NaCl। बताओ बच्चों क्या बनाते हैं, NaCl। और ये NaCl क्या होता है बच्चों, साल्ट होता है, नमक होता है, बताइए। और ये नमक है बच्चों, तो बताइए ये क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल है। तो एक चीज तो क्लियर होगा, प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। और आप जानते हो कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी तत्व है, वो स्वतंत्र अवस्था में बच्चों क्या होता है, उदासीन होता है। अर्थात इसका मतलब क्या है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब कोई आवेश ना होने का बच्चों मतलब क्या है, कोई आवेश ना होने का क्या मतलब है कि उस पर आवेश हो भी नहीं करता है। नहीं बच्चों, ऐसी बात नहीं है, उस पर आवेश होता है, लेकिन जितना धनात्मक आवेश होता है उतना उस पर ऋणात्मक आवेश भी होता है। तो बच्चों जैसे हमने कह दिया कि मान लो एक ये वस्तु है, इस पर बच्चों 6 प्लस आवेश है। ठीक है, और जानते हो अगर देखा जाए हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश। अगर बात किया जाए, आप लोग जानते हो, आप लोगों ने पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, कक्षा 10 में भी आपने पढ़ा है, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर बच्चों कैसा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। बताओ बच्चों, प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। और न्यूट्रॉन बच्चों कैसा होता है, न्यूट्रॉन बच्चों उदासीन होता है। क्या होता है बच्चों, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। हम कह सकते हैं बच्चों जीरो आवेश होता है। तो बच्चों जो पदार्थ होता है वो भी क्या होता है, जो परमाणु होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। ये क्या होता है बच्चों, उदासीन। अब ये बच्चों उदासीन, इसका मतलब इस पर कैसा चार्ज, जीरो चार्ज।
अब इसका मतलब बच्चों ये नहीं कि इस पर कोई आवेश ही नहीं है, हम है, हम पर कैसा आवेश है, जीरो आवेश है। आप हो, आप पे कैसा आवेश है, जीरो आवेश। इसका मतलब ये नहीं कि ना आप पे प्लस है ना आप पे माइनस, जरा देखिएगा। तो ये प्लस, इसका मतलब इस पर जितना प्लस होता है उतना ही बच्चों क्या होता है, माइनस होता है, उतना ही बच्चों क्या होता है, माइनस होता है। अब इस पर देखिए 6 प्लस है तो 6 कितने हैं, माइनस। प्लस को बच्चों हम लोग प्रोटॉन से देखेंगे और माइनस को बच्चों हम लोग इलेक्ट्रॉन से देखेंगे। ठीक है बच्चों, प्लस को हम लोग किससे देखेंगे, प्रोटॉन से, और ई को माइनस को किससे देखेंगे, इलेक्ट्रॉन से देखेंगे। समझ गए आप। तो बच्चों ये अगर देखा जाए तो यहां से ये वस्तु है उदासीन। अब हमने क्या किया बच्चों, एक ये भी वस्तु है, इस पर भी बच्चों कितना है, ये भी बच्चों क्या है, उदासीन है। उदासीन है कि नहीं बताओ आप, जीरो आवेश है कि नहीं, कैसे है बताइए। इस पर 4 है, इस पर भी 4 है, 4 प्लस 4 माइनस, एक दूसरे को काट दिया, जीरो हो गया, उदासीन। तो अब ये उदासीन है, हमने बच्चों क्या किया, किसी भी तरीके से यहाँ की ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। इसने इसे एक अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। जैसे इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ गए, यहाँ पर। अब ये बच्चों इलेक्ट्रॉन खाली हो गए। ठीक है बच्चों, अब ये इलेक्ट्रॉन खाली हो गया, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, इसे दे दिया, त्याग कर दिया। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ कितने प्लस है, 6 प्लस, कितने माइनस बचे, 5। अगर इसका नेट निकाले तो क्या +1 आया चार्ज, +1 आवेश आया कि नहीं बच्चों, बताओ, +1 आवेश आया। यहाँ बच्चों कितना है, +4 है। यहाँ कितना हो गया, 1 2 3 4 5, -5, नेट कितना आया, -1 आवेश। बताओ बच्चा, समझ में आया कि नहीं। तो ये -1 आवेश, एक मतलब समझ में आ गया बच्चों कि अगर यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जहां से जाएगा उस पर हमेशा प्लस आवेश आता है। पकड़ लिया आप, बताओ बच्चों। और जिस पर जाता है, जो लेता है, उस पर एक माइनस आवेश आ जाता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गया तो जो देगा उस पर कैसा आवेश, प्लस आवेश, उस पर प्लस आवेश, उस पर प्लस आवेश, और जो लेगा बच्चों उस पर कैसा आवेश, ऋण आवेश। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब इसी की बात हम लोग कर रहे हैं, अब इसी की बात हम लोग करें। अब बच्चों आगे देखते हैं कि अब इस पर ऋण आवेश आ गया, इस पर प्लस आवेश है। तो एक चीज बच्चों क्लियर है कि हाँ देखिए, अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को देता है तो उस पर धन आवेश। तो यहां से जो कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हुआ, जरा देखिए। पहला क्या कॉन्सेप्ट आया, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को देता है, बच्चों देने का मतलब त्याग करना, डोनेट करना, डोनेट करना, देता है तो उस पर कैसा आवेश बच्चों आता है, उस पर धनात्मक आवेश आता है, धनात्मक आवेश आता है। ठीक है बच्चा। अब ये बताओ, अगर इसने इस पर धनात्मक आवेश आया, इसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, इस पर धनात्मक आवेश आया, तो बच्चों इसने क्या किया होगा बताओ, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी। तो बच्चों किसी वस्तु पर जब धनात्मक आवेश आता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश आने से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। ठीक है बच्चों। तो अगर किसी ने अपना आवेश दे दिया तो उस पर धन आवेश, किसी ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उस पर धन आवेश,
और भाई धन आवेश आए तो इलेक्ट्रॉन कमी होगी, जाहिर सी बात है। दूसरा अगली जो बात है वो क्या आया बच्चों, ऐसे अगर धन वाले पे फॉलो होता तो ऐसे ऋण वाले पे भी फॉलो होगा। तो जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को देता है धन आवेश, तो जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उस पर कैसा आवेश, ऋण आवेश। तो यहाँ बच्चों जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को लेता है बच्चों मतलब ग्रहण करता है, तो उस पर ऋणात्मक आवेश आता है। अब बच्चों अगर ऋणात्मक आवेश आया है तो मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या वो बढ़ा है, तो ऋणात्मक आवेश आने पर उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर हो? लिखते चलिए साथ में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो हमारा दो चीज बच्चों क्लियर हो गया। मैं पूरा एकदम जीरो से चल रहा हूँ बच्चों, एकदम पूरा बेसिक से मैं पूरा क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि जो आवेश होता है बच्चों वो दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश होता है और ये धनात्मक आवेश जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। धनात्मक आवेश उसे ही करेंगे इलेक्ट्रॉन का जो बच्चों क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो बच्चों इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी बच्चों, कमी हो जाएगी। दूसरा हम लोगों ने देखा बच्चों ऋणात्मक आवेश, बताओ बच्चों देखा कि नहीं। और ये इसमें क्या होगा बच्चों, अगर किसी वस्तु ऋणात्मक आवेश तभी आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन का बच्चों क्या करेगा, ग्रहण करेगा, किसी से लेगा, और अगर लेगा तो उस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो ये बच्चों दो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा के आप रखिएगा, ठीक है, आपके न्यूमेरिकल में बहुत साथ देने वाला है, ठीक है बच्चों, क्लियर हो। तो ये बच्चों क्या था, आवेश के बारे में, क्लियर हो। तो इलेक्ट्रॉन के आने जाने से किसी वस्तु पर आवेश कैसा आएगा ये तो क्लियर हो गया। अब बच्चों अगर मैं यहाँ एक बात करूँ, मैंने कहा कि आपने हमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो बताओ आप पर कैसा आवेश आएगा, धनात्मक। और आपने 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो आपके पास से 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी जब होगा तब आप पे धनात्मक आवेश, आपने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, धनात्मक आवेश। क्योंकि सवाल बच्चों कहेगा कि एक वस्तु पर से 5 इलेक्ट्रॉन चले गए मतलब वहाँ कमी हो गई, तो कैसा आवेश आएगा, धनात्मक। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो ये बच्चों आवेश के बारे में था, ठीक है। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेशों के गुण, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर हमारे में कुछ कमी है तो उसे भी ज़रूर बताएं, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण, आवेश के गुण। बच्चों आवेश के क्या क्या गुण है इसे हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आवेश का कौन कौन सा गुण है, जो सबसे बच्चों पहला गुण है, जो पहला प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों, सेम जो चार्ज होते हैं, सेम चार्ज मतलब समान आवेश एक दूसरे को बच्चों क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है बच्चों। क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षण, ठीक है बच्चों। रिपल्सन, क्या करेंगे बच्चों, रिपल्सन। हम लोगों ने देखा 2 आवेश, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होता है।
तो समान आवेश मतलब धन धन एक दूसरे को बच्चों क्या करेगा, रिपल करेगा। ऋण ऋण एक दूसरे को बच्चों क्या करेगा, रिपल करेगा। समझ में आ गया। रिपल करने का मतलब एक दूसरे दूर भेजेगा। एक बच्चों ये आवेश इस पर धनात्मक है, इस पर भी धनात्मक है, तो ये एक दूसरे को दूर भेजेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। ये बच्चों ऋणात्मक आवेश है, ये भी ऋणात्मक आवेश है, ये एक दूसरे को बच्चों क्या करेंगे, दूर भेजेंगे। समझ में आ गया। और बच्चों जो अपोजिट चार्ज होता है, अपोजिट जो चार्ज होता है, विपरीत आवेश, विपरीत आवेश बच्चों एक दूसरे क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। मतलब उनमें बच्चों क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। ठीक है बच्चों, वो क्या करेंगे, उनमें क्या होगा बच्चों, आकर्षण होगा। ठीक है बच्चों। अब जरा देखते हैं अपोजिट का मतलब क्या है कि एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा। या एक माइनस है और एक प्लस है, वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा, मतलब ये एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, तो इनमें बच्चों क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। क्लियर हो बच्चों। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी बच्चों जो प्रॉपर्टी है, एडिटिविटी है, मतलब इनका जोड़, योज्यता जिसे कहते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी है बच्चों, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेशों की योज्यता। बच्चों योज्यता का मतलब क्या होता है, इनका जोड़ घटाव। ठीक है, आप जानते हो आवेश एक अदिश राशि है। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है बच्चों, दो प्रकार की, एक सदिश राशि होता है और एक अदिश राशि होता है। जो बच्चों सदिश राशि होता है उसे जोड़ने घटाने के लिए एक सदिश के नियम का पालन करना पड़ता है, जो आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा है। r बराबर स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। मतलब हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज के नियम से हम जोड़ते घटाते हैं। लेकिन जो बच्चों अदिश राशियाँ होती हैं, इन्हें जोड़ने घटाने के लिए किसी नियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सीधा सीधा अलजेब्रिक मेथड से ही जुड़ घट जाते हैं। जैसे हमारे पास 10 रुपये है, आपने हमें 10 रुपये और दे दिया, तो हमारे पास कितना हो गया, 20 रुपये। ठीक है बच्चों, आपके पास 10 रुपये है, हमारे पास 10 रुपये है, हमने आपको 2 रुपये दे दिया, तो आपके पास कितना हो गया, 12 रुपये। मेरे पास कितना हो गया, 8 रुपये। इसी आधार पर काम होता है। ठीक है, तो ये कैसी राशि है, अदिश राशि। और इसकी जो योज्यता है, जो कि कहते हैं ऐड करने का जो तरीका है वो क्या है, तो बच्चों ये अदिश राशि है। ये क्या है, अदिश राशि है, जिसके कारण बच्चों ये अलजेब्रिक मेथड से जोड़ा घटाया जाता है। अलजेब्रिक मेथड का बच्चों मतलब क्या है, बीजगणितीय नियम। ठीक है बच्चों, बीजगणितीय नियम। इसका मतलब बच्चों हम इसे डायरेक्ट जोड़ घटा सकते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ देखते हैं, हमारे पास एक ये वस्तु है, इस पर ये Q1 प्लस Q1, इस पर माइनस, इस पर प्लस Q1 आवेश, इस पर माइनस Q2 आवेश, प्लस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5 प्लस Q6। अब इस पर अलग अलग तरीके का आवेश है। हमने कहा बताओ यहाँ पर कुल चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज, नेट चार्ज। इसे बच्चों कुल आवेश कहेंगे, नेट चार्ज को कुल आवेश कहेंगे। ठीक है बच्चों, टोटल चार्ज भी हम लोग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो Q बराबर हो जाएगा बच्चों Q1 प्लस Q1, ये माइनस Q2 है, तो बच्चों प्लस माइनस Q2 प्लस क्या है बच्चों, ये प्लस है, प्लस Q3 प्लस माइनस प्लस Q4 है, प्लस Q4, फिर बच्चों प्लस माइनस Q5 प्लस प्लस Q6। ये बच्चों है। अब इनको जोड़ते हैं।
देखो बच्चों, ये प्लस Q1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस Q2 प्लस 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 Q3 प्लस प्लस बच्चों क्या होगा, प्लस Q4 प्लस माइनस माइनस Q5 प्लस 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 Q6। तो ये बच्चों Q का मान हो गया। मतलब कुल डायरेक्ट ऐसे हम जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट तो सबको हम ऐसे जोड़ सकते हैं। अब बच्चों यहाँ देखें कि जैसे एक ये वस्तु है, इस पर प्लस 4 कूलाम का आवेश है। अब बच्चों कहीं से माइनस 2 कूलाम का आवेश आ गया, तो बच्चों कितना इस पर आवेश होगा, तो प्लस 4 कूलाम और ये माइनस 2 कूलाम घटेगा बच्चों, 4 में से 2 गए, प्लस 2 कूलाम, मतलब प्लस 2 कूलाम का धनात्मक आवेश रहेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो इसे बच्चों कहते हैं कि जो आवेश होता है वो योज्यता के नियम का पालन करता है, ये अलजेब्रिक नियम का पालन करता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अगला जो है प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन, ठीक है बच्चों, क्वांटाइजेशन क्या होता है, अगला जो इसकी प्रॉपर्टी है बच्चों वो क्या है, आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण। अब बच्चों आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, आवेशों का जो क्वांटीकरण बच्चों क्या होता है इसको देखते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है, N इंटू E। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है, N बराबर Q बराबर N इंटू E। अब बच्चों यहाँ N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन संख्या, तो N बराबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 ऐसे हम रखेंगे। अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो आवेश का मान 0, अगर प्लस 1 रखते हैं तो बच्चों ज़रा देखो, प्लस 1 रखते हैं तो प्लस 1E, अगर माइनस 1 रखते हैं तो बच्चों माइनस 1E, तो हम कह सकते हैं प्लस माइनस 1E। अगर ऐसे हम प्लस माइनस 2 रखें तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से प्लस माइनस 1E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3E। अब यहाँ पर N क्या है, मतलब जो आवेश होगा वो E का एक पूर्ण गुणज होगा, उसका एक कंप्लीट मल्टीपल होगा, उसका एक कंप्लीट मल्टीपल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर N का मान जो है वो 2/3 रख दे, 3/2, 4/5, ऐसे 5/4 ऐसे रखें। मतलब अगर ये आता है तो ये बच्चों सही है, ऐसा नहीं हो सकता है। 5/2E 3/4E प्लस माइनस, ठीक है, ऐसा नहीं होता। इसी को क्वांटीकरण कहते हैं बच्चों, क्वांटाइजेशन कहते हैं। मतलब जो E है ये एक कंप्लीट नंबर के मल्टीपल में होगा। ठीक है बच्चों, इसी को बच्चों कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। खैर अब तो कई ऐसे छोटे छोटे चार्ज आ गए हैं जिसे क्वार्ट्ज हम लोग कहते हैं, जो इस रूप में संभव है। खैर वो बहुत हाई लेवल का है, आपके सिलेबस में बच्चों केवल इसी के बारे में बात है, तो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों क्या था हम लोगों का कि कहते हैं प्रॉपर्टी। अभी और प्रॉपर्टी, हमने 3 ही प्रॉपर्टी इस पार्ट में पढ़ा है, अगले वीडियो में हम लोग और देखेंगे। और उसमें जो हम लोग की अगली प्रॉपर्टी रहेगी आवेशों का संरक्षण। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसे हम लोग देखेंगे। तो बच्चों अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे हमारा भी क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और आप ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम ज़्यादा तेज़ पढ़ा रहे हैं तो आप बताइए कि थोड़ा और स्लो चले, अगर ऐसे पढ़ा रहे तो वो भी आप बताइए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना।